आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर कहते हैं कि इंक्रीज 360 बाई 10% या पूछे आपसे कि इंक्रीज 250 बाई 25%, इंक्रीज 170 बाई 40%, डिक्रीज 240 बाई 10%, डिक्रीज 480 बाई 20% या कहे इंक्रीज 1500 बाई 10%, 10%। इन सब सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, इंक्रीज 360 बाई 10%। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि इंक्रीज 360 बाई 10% का मतलब है कि 360 का 10% निकालना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हम इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड से कैसे हम बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें कह ये रहा है कि 360 को 10% से बढ़ाना है। 360 को 10% से बढ़ाना है, तो 10% किसकी 10% से, तो 360 को 360 के ही 10% से बढ़ाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 360 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसे बढ़ाना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे ऐड का साइन देंगे। ठीक है, और क्या करना है, 10% ऑफ 360 से, यानी कि 360 के 10% से, यानी 10% ऑफ 360 से इसे क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो 360 को एज इट इज़ लिखेंगे, देन प्लस का साइन। 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10। कैसे होता है 1/10, 10 और परसेंटेज का वैल्यू अपॉन में 100, और ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड 360। 10% का वैल्यू क्या होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। कैसे, क्योंकि ऐसे तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 1/10 ही रह गया। ठीक है, तो आप 10% को डायरेक्टली 1/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देन क्या करेंगे, ये एक और जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, 360 प्लस 36, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 396। क्लियर, ये तो रहा बेसिक मेथड। इसका एक दूसरा मेथड है शॉर्टकट, वो देखते हैं वो कैसे बनता है। उसके लिए एक चीज़ आप ध्यान दो, क्वेश्चन में अगर कहे कि कोई भी नंबर 10% से, 20% से, 12% से, 13% से, किसी भी परसेंटेज से अगर इंक्रीज करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करना कि ऐसे में क्या करना कि उस नंबर का गुना किससे करना, जितने से बढ़ाने के लिए कहे। जैसे कि मान लेते हैं कि 360 को 10% से बढ़ाने कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने से बढ़ाने के लिए कहे उसको 100% के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है, बढ़ाना है ना, इसलिए यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर घटाना रहेगा तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 10% से इसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे हम, 110% से। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में करना। ठीक है, उसके बाद देन 360 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो 36 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 396। क्लियर है। चल, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज 250 बाई 25%। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर आप सोच रहे होंगे कि 250 का 25% निकालना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 250 को 25% से बढ़ा देना है, इंक्रीज करना है, लेकिन किसकी 25% है, तो 250 को 250 के ही 25% से बढ़ाना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, बेसिक मेथड से। तो 250 इंक्रीज है तो प्लस का साइन। ठीक है, और कितने से बढ़ाना था, तो 25%। किसके 25 से, तो 250 के ही 25% से बढ़ाना था, तो 25% ऑफ 250। ठीक है, 250 एज इट इज़। ठीक है, प्लस का साइन, और 25% को 25% के लिए 100 इंटू ऑफ के लिए इंटू, ठीक है, 250। 25% को आप डायरेक्टली क्या भी लिख सकते हो, 1/4। कैसे, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। 25 के टेबल से 1 टाइम्स पे, ये 25 के टेबल से 4 टाइम्स, मीन्स 1/4। ठीक है, तो आप 25 के टेबल पर डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा, 250 प्लस 25 इंटू 25, 625 है ना, 625। 25 का 25 गुना 25 कितना होता है, 625, और बटे में 10। ठीक है, तो 250 प्लस ये कितना हो जाएगा, 62.5। ओके, देन 250 में 62.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 ऐसे, 0 और 2 5 और 6 31। ठीक है,
ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड से। सेकेंड मेथड, 250 25% से इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज करेगा कोई भी नंबर किसी भी परसेंटेज से, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे किससे, जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसको 100 के साथ जोड़ के, यानी यहाँ 25% है तो यहाँ क्या करेंगे 100 के साथ जोड़ के 125% डायरेक्टली इसका निकालेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो 250 इंटू 125 अपॉन 100। ठीक है, 25 के टेबल से ये 10 टाइम्स में और 25 के टेबल से 4 टाइम्स में। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1250 अपॉन 4, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 312.45 आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 170 को 40% से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करेंगे। कैसे, 170 इंक्रीज कितने से करना है, 40% से। 40% से इंक्रीज करना है इसलिए एडिशन का साइन है। ठीक है, और कितने से करना, 40% से। किसके 40% से, तो 170 40% से मीन्स ऑफ 170। ओके, देन 170 प्लस 40 अपॉन 100, परसेंटेज के लिए अपॉन 100, ऑफ के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन 170, राइट। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 170 प्लस 68, ऐड करेंगे 8 6 और 7 13 एंड 2। जब किसी भी नंबर को किसी भी परसेंटेज से इंक्रीज करना हो तो क्या करते हैं, उस नंबर में क्या करते हैं, किससे गुना करते हैं, जिस परसेंटेज से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, उसको 100 में जोड़ के गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 है, तो 40 को जब 100% के साथ हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140%। तो यहाँ 140% से क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 170 इंटू 140 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन द आंसर विल बी 238। क्लियर है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनाए वो इंक्रीज से रिलेटेड था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिक्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो 240 को डिक्रीज करना है 10% से। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको 240 को एज इट इज़ लिख देना होगा। ठीक है, जैसे कि 240 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ है, इससे पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उनमें क्या था, इंक्रीज था, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीज है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, बाई 10%। ठीक है, 10% से कम करना है, लेकिन किसके 10% से, तो 240 के 10% से ही इसे डिक्रीज करना है। ठीक है, 240 को एज इट इज लिखेंगे, देन माइनस 10% को 10 अपॉन 100, या इसे आप डायरेक्टली 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, देन 240, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स 240 माइनस 24, 216। डिक्रीज वाले क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले जो हम बना रहे थे उसमें इंक्रीज था और यहाँ क्या है, डिक्रीज़ है। क्या है, डिक्रीज़ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जिस नंबर को डिक्रीज करना है सबसे पहले उसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 240 को डिक्रीज करने कह रहा है। ठीक है, कितने परसेंट से, 10% से। ठीक है, तो 10% को क्या करना है, 10% को 100 में से लेस कर देना है। ठीक है, तो 10% को 100 में से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90%। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 240 का क्या करोगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 90% से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 240 इंटू 90% के लिए अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन क्या रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 24 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 216। चलो इस क्वेश्चन में क्या करा है, डिक्रीज करना है 480 को 20% से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 480 को एज इट इज़ लिखेंगे, और सिंस यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, और कितने से डिक्रीज करना है, 20% से। ओके, इसके 20% से, तो 480 के ही 20% से, 480 एज इट इज़, देन 20% के लिए 20 और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100। ठीक है, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 480 एज इट इज़, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे 480 माइनस 2 इंटू 48 विच इज़ इक्वल टू 96।
ठीक है। 480 माइनस 96 विच इज़ इक्वल टू 384। दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ वाले अगर किसी भी नंबर को किसी भी परसेंटेज से डिक्रीज़ जब करना हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को एज इट इज़ पहले तो लिख देंगे, ठीक। 480 को भी तो डिक्रीज़ करना है ना, और फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, यहाँ जो भी परसेंट दिया होगा उसे 100 से लेस करके, 100% माइनस 20% विच इज़ इक्वल टू 80%। डायरेक्टली इसे हम क्या करेंगे, 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 480 इंटू 80 परसेंटेज के लिए अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 48 इंटू 8 मीन्स 8 8 जा 64 का 4 6 रह गया, और 8 4 जा 32 और 6 38। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है इंक्रीज 1500 बाई 10% कॉमा 10%। ये थोड़ा डिफरेंट है। आप में से बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि 1500 को 10% और 10% निकालना है, 2 बार निकालना है, तो आप लोग सोच रहे हो 10% प्लस 10% मीन्स 20%, यानी कि 1500 का 20% निकाल देंगे, डेट्स इट, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है कि 1500 को 10% से बढ़ाना है। क्या करना है, 1500 को 10% से इंक्रीज करना है, और जो आएगा उसे भी फिर 10% से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले तो 1500 को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ है, प्लस का साइन देंगे, और कितने परसेंट से बढ़ाना है, तो 10% से बढ़ाना है। किसके 10% से, 1500 के ही परसेंट से, ठीक है। तो 1500 के 10% से 1500 को इंक्रीज़ करना है। 1500 प्लस 10% मीन्स क्या होता है, 10/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई देन 1500, 20 से 20 कैंसिल, क्या रह जाएगा 1500 प्लस 150, सो 1650। देन आपको क्या करना है, अभी आपको ये तो बस एक परसेंटेज को सॉल्व किया ना, अभी 10% से इंक्रीज और करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसका भी 10% से इसे इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन जाएगा, ठीक है। कितने से इंक्रीज़ करना है, तो 10% से इंक्रीज़ करना है। तो किस इसके 10% से नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास नया नंबर ये है ना, तो इसके 10% से इंक्रीज़ करना है। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, क्लियर है। सो 1650 प्लस 10% के लिए 10 परसेंटेज के लिए पॉन में 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 1650, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या यहाँ पे आ जाएगा मैम, क्या वैल्यू रह जाएगी, ये 1650 प्लस 165 विच इज़ इक्वल टू 1815,